Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। राज के लिए तो ये सारा निजाम चल रहा है। आजकल देखा जाए तो इंडिया का जो समंदर है ना, वहां पे ट्रेड की बात करें तो ये रास्ता है चाइना के लिए, जो एशियन कंट्री या दूसरे कंट्री में जाता है, ये रास्ता ही इस्तेमाल होता है ज्यादातर। तो इंडिया को जो मतलब नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा कि चाइना ने इंडियन ओशन में एक बहुत ही बड़ा ग्रुप बना दिया है और उसमें इंडिया को ही इनवाइट नहीं किया। यहाँ पर आप देख पाएंगे, इस पे आपको आर्टिकल दिखेगा, इंडिया है एब्सेंट, 19 कंट्रीज ने अटेंड किया चाइना के फोरम को ऑन इंडियन ओशन रीजन। ना ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सा काम किया है चाइना ने। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि इंडिया को यहाँ पे इनवाइट नहीं किया। इंडिया को इनवाइट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इंडिया का एक खुद का ग्रुप है इंडियन ओशन में और उसको ये टक्कर देना चाहते हैं। मगर इंडिया को इन्वाइट ना करके जिन कंट्रीज को चाइना ने इनवाइट किया है उसकी कुछ सेंस बनती ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, चाइना का जो ग्रुप है जो ये खुद का फॉर्म कर रहे हैं इंडियन ओशन में, इसका नाम है इंडियन ओशन रीजन फोरम। अब इस फोरम में इन लोगों ने क्या किया कि नेपाल को इन्वाइट कर लिया। ना, नेपाल को एज ए कंट्री हम सब रिस्पेक्ट करते हैं, मगर नेपाल का कोई एक्सेस नहीं है इंडियन ओशन में। नेपाल के पास खुद की नेवी भी नहीं है, नेपाल के पास एयरफोर्स है, आर्मी है। नेवी का ये लोग करेंगे क्या, क्योंकि नेपाल के आसपास कोई बड़ी वाटर बॉडी आपको नहीं मिलेगी। और इसलिए आपने देखा होगा कि जो इंडिया का ग्रुप है, जी हाँ, भारत का भी इंडियन ओशन में खुद का ग्रुप है जिसका नाम है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। यहाँ पे आपको मिलेंगे 23 मेंबर और जो चाइना ग्रुप बना रहा है इसमें अभी के लिए चाइना के अलावा 19 मेंबर है। चाइना को आप अगर ऐड कर दो तो टोटल मेंबर यहाँ पे हो जाएंगे 20। और आप नोटिस करोगे कि जो भारत के अंडर ग्रुप है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, यहाँ पर नेपाल आपको मेंबर नहीं मिलेगा। अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि नेपाल को हम रिस्पेक्ट नहीं करते। नेपाल को और जगह हमने ऐड कर रखा है, सार्क में, बिम्स्टेक में। मगर आप एक बार खुद इमेजिन करके देखो, जब चाइना इंडियन ओशन में ट्रेड को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर बातचीत करेगा, तो नेपाल का वहां पर क्या रोल होगा, क्या कंट्रीब्यूशन होगा। ये कुछ ऐसा ही है कि मैं जर्मन नहीं बोलता मगर कोई मेरा मित्र मुझे मेंबरशिप दे दे जर्मन स्पीकिंग क्लब की और ये भी बोल दे कि अब मुझे हर महीने ना 1000 रुपए देने पड़ेंगे क्लब मेंबरशिप के लिए। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। मगर क्लियरली चाइना ने कोशिश करी है कि कैसे ना कैसे करके इंडिया का जो 23 मेंबर का ग्रुप है उसको टक्कर दी जाए। इसलिए इन लोगों ने पाकिस्तान को भी ऐड कर दिया अपने ग्रुप में, उसके अलावा नेपाल को भी ऐड कर दिया। इंटरेस्टिंग बात आप देखिए कि इंडिया का जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे बाय द वे मॉरिशस में, यहाँ पे आपको पाकिस्तान नहीं मिलेगा, फ्रांस मिलेगा और उसके अलावा आप अगर देखो तो साउथ अफ्रीका भी यहाँ पे आपको एज ए मेंबर मिलेगा। और आने वाले कुछ सालों में मैं आपको बता दूं कि दौड़ इस बात की लगेगी कि इंडियन ओशन रीजन में जो ये दोनों बड़े कंट्रीज अपना ग्रुप बना रहे हैं, किसके ग्रुप में ज़्यादा मेंबर्स हैं, किसका ग्रुप ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। भारत के सामने देखिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज ये है कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एक बहुत ही पुराना ग्रुप है, इसके इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी सेटअप हैं और उसके अलावा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में कई और देश मेंबरशिप चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के 10 डायलॉग पार्टनर्स, मतलब कि ये कंट्रीज चाहते हैं कि इन द फ्यूचर ये भी इस ग्रुप का पार्ट बने। इंडिया ने इन कंट्रीज को दूर इसलिए रखा है क्योंकि इन कंट्रीज का ज्योग्राफिकली दूर दूर से इंडियन ओशन से कोई लेना देना नहीं है। और आप नोटिस करोगे कि इस लिस्ट में चाइना भी शामिल है। जी हाँ, चाइना ने 2014 या 2015 के आसपास बहुत कोशिश करी थी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में इनको मेंबरशिप मिल जाए। इंडिया ने कैटेगोरिकली यहाँ पर यही बात बोली कि देखिए, यू आर नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, हम आपको एंट्री नहीं देंगे। मगर चाइना ये कहता है कि जी इंडियन ओशन ना इंडिया मान के चलता है कि इनका बैकयार्ड है, इनका आंगन है, ये इंडिया का एरिया है, यहाँ पर जो भी आएगा एंट्री करेगा उसको इंडिया कंट्रोल करेगा। ये बात चाइना ने काफ़ी बार बोली है कि चाहे इसका नाम इंडियन ओशन हो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ओशन भी इंडिया का हो गया है। चाइना यहाँ पर कंटेस्ट करेगा इंडिया की पावर को। तो सिंस इंडिया इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में चाइना को मेंबरशिप नहीं दे रहा था,
चाइना ने सिंपली यहाँ पर अपना खुद का ग्रुप फॉर्म कर दिया। पर्सनली आप मुझसे पूछें, इंडिया अगर मेंबरशिप दे भी देता तब भी चाइना को खुद का ग्रुप बनाना ही था, क्योंकि इवेंचुअली ये पाकिस्तान की भी पार्टिसिपेशन यहाँ पर चाहते। और अब देखिए एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आ गया भारत के सामने कि हम इन द फ्यूचर किन किन कंट्रीज को मेंबर बनाएं अपने ग्रुप का, क्योंकि चाइना ने तो देखो जो भी ज्योग्राफिकल बैरियर्स थे, जो भी ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस थी कि इस कंट्री की कोस्ट लाइन है, ये कंट्री इंडियन ओशन के काफी दूर है, ये सब तोड़ करना कई देशों को पार्ट बना दिया अपने फोरम का। इवन आप अगर देखो अफगानिस्तान का हाल भी नेपाल वाला है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान एंड इट्स पीपल, बहुत ही हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं अफगानिस्तान के लोगों के साथ, मगर अफगानिस्तान का कहां से लिंक बनता है इंडियन ओशन में? मगर चाइना ने अफगानिस्तान को भी ऐड कर दिया है नंबर्स बढ़ाने के लिए। तो आज नहीं तो कल भारत को भी सोचना होगा कि कई देश यहाँ पे कंटेंडर हैं जिनको हम बना सकते हैं पार्टनर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का। प्रॉपर मेंबर की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, अ प्रॉपर मेंबर ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इसमें देखिए एक बहुत ही बड़ा इंट्रोडक्शन हो सकता है यूएसए का। हालांकि मैं ये कहूँगा कि इंडिया के सामने अब चॉइस ये होगी कि क्या हम यहाँ पर रशिया को ऐड करें, और अगर रशिया को ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली यूएस यहाँ पे एंट्री नहीं लेगा। अगर यूएस को ऐड करते हैं तो इवेंचुअली हमारे पास बेनिफिट ये है कि जापान, जर्मनी, इनको भी हम ऐड कर सकते हैं ओपनली। तो यहाँ पे मैं आपसे वैसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि भविष्य में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के फुल मेंबर्स के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे, यूएसए और यूएसए के एलाइज या फिर रशिया? छोटा सा क्वेश्चन है, लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या सोचते हैं। नाउ जो ये ग्रुप्स की जियोपॉलिटिक्स है, इसके बियॉन्ड अगर हम बात करें तो चाइना के जो भी मूव्स हैं, इससे ये बात साफ हो जाती है कि चाइना हिमालयाज में सिंस इंडिया को ज्यादा टक्कर नहीं दे पाया, अब ये पूरी कोशिश करेंगे कि सी में, ओशंस में इंडिया पर दबाव डाले। और इंडिया की अभी के लिए स्ट्रेटजी है सी डिनायल। ये एक बहुत ही पुरानी स्ट्रेटजी है मैरीटाइम डोमिनेशन की, कि आप एक बड़े देश को ना अपने इलाके में एंट्री ही ना दो, ताकि कभी भी ये बड़ा देश आपके इलाके में मिलिट्री डोमिनेशन ना बना पाए। तो इंडिया ने सी डिनायल कैसे किया है? हमने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह यूज करके एक इस टाइप का बैरियर बनाने की कोशिश करी है, ताकि चाइना की नेवी कभी भी बड़े स्केल पर एंट्री ना कर पाए इंडियन ओशन में। प्रॉब्लम हमारे लिए ये है कि चाइना के पास बहुत सारी यहाँ पे ऑप्शंस हैं, थैंक्स टू पाकिस्तान और जिबूती में आपको पता होगा कि चाइना का मिलिट्री बेस है, और ग्वादर चाइना कभी भी यूज कर सकता है फॉर मिलिट्री पर्पसेस। तो चाइना आराम से भी अपनी वॉरशिप्स अगर पहुंचाता है पाकिस्तान और फिर जिबूती में, तो एक बार को इतनी वॉरशिप्स यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे कि कल को इंडिया पर वेरियस डायरेक्शन से प्रेशर बना पाए। तो भारत की जो सी डिनायल वाली स्ट्रेटजी थी, ये सक्सेसफुल नहीं होने वाली। चाइना के पास इसके बहुत सारे काउंटर्स हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम आगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन ओशन में लगातार चाइना एंट्री कर रहा है, ये अपने ग्रुप्स फॉर्म कर रहे हैं, अपनी जो नेवी है ये डिप्लॉय कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर चाइना पे प्रेशर बिल्ड करने के लिए? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हर प्रॉब्लम में एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। जो आज के समय इंडिया थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है हिमालयाज में, कि चाइना ने मिलिट्री डिप्लॉय कर रखी है, चाइना वहाँ पे मिलिट्री बेसिस बना रहा है, इसका तोड़, इसका सोल्यूशन आपको ओशन में ही मिलेगा। और इसका सोल्यूशन ये है डिस्टेंट पावर प्रोजेक्शन। अगर चाइना इंडिया के सी डिनायल को तोड़कर आगे बढ़ रहा है तो हमें डिस्टेंट पावर प्रोजेक्शन पे फोकस करना होगा। इसका मतलब ये है कि अपने बेस से दूर, अपने इंडियन ओशन से बाहर निकलकर हमें उन इलाकों में अपनी नेवी डिप्लॉय करनी होगी जहां पर चाइना वनरेबल है, जहां पर चाइना कमजोर है, या फिर जहां पर चाइना नर्वस फील करता है। ऐसे बहुत सारे इलाके आपको मिल जाएंगे। जापान का जो डिस्प्यूटेड आइलैंड है चाइना के साथ, सेनकाकू आइलैंड, उसके आसपास हम अपनी जो नेवी है डिप्लॉय कर सकते हैं कभी कभी। उसके अलावा ताइवान के आसपास मैं कहूँगा, देखो ताइवान को इन द फ्यूचर सपोर्ट करना इंडिया के लिए हो जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हम ताइवान को इग्नोर जितना करेंगे, चाइना उतना दबाव हम पर डालता रहेगा। तो नीड आज के समय ये है कि पहली बात तो इंडिया का जो डिफेंस बजट है ये जल्दी से जल्दी हमें $100 बिलियन तक ले जाना होगा। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको ये दिखेगा कि भारतीय नौसेना का जो बजट है ये भी बढ़ेगा। उसके अलावा हमें चाहिए एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर। हमारे पास अभी INS विक्रांत है, INS विक्रमादित्य है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। तीसरा अगर हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर रहता है तो इससे हम प्रॉपरली कर पाएंगे डिस्टेंट पावर प्रोजेक्शन। क्योंकि उसमें होगा क्या कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉयड रहेगा अरेबियन सी में, एक बे ऑफ बंगाल में, और एक जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है ये हम साउथ चाइना सी और फिलीपीन सी के आसपास कर सकते हैं डिप्लॉय, चाइना पर प्रेशर बनाने के लिए। और चाहे सुनने में आप लोग कहें कि अरे ये तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, इसमें काफ़ी खर्चा भी होगा, हमारी डेवलपमेंट का क्या होगा,
देखिए, ऑल टुगेदर इट्स टाइम टू परफॉर्म और पेरिश। ठीक है, हमें परफॉर्म करना होगा। हम परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे इकोनॉमी के हिसाब से, डिफेंस के हिसाब से, तो आज नहीं तो कल चाइना कंप्लीटली हमको डोमिनेट कर देगा एशिया में। और ऑब्वियसली जो बात मैं सोच रहा हूँ, कई जो भारत सरकार में पॉलिसी मेकर्स हैं वो पहले ही सोच चुके होंगे। तो बहुत ही जल्द मेरे हिसाब से इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की जो इम्पोर्टेंस है इंटरनेशनल स्टेज पर, ये आपको और बढ़ती हुई दिखेगी। और मेरे हिसाब से टाइम आ चुका है कि भारत इस ग्रुप का विस्तार करे और कंट्रीज़ को भी यहाँ पे एंट्री दे। जापान मेरे हिसाब से एक परफेक्ट एंट्रेंट हो सकता है इंडिया के ग्रुप का। अगर चाइना पूछता है कि जापान कहाँ से आ गया इंडियन ओशन में, हम भी पूछ सकते हैं अफगानिस्तान, नेपाल कहाँ से आ गए इंडियन ओशन में। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, सिंस हम बात ही कर रहे हैं ओशंस की। बेसिक क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका आंसर पता होगा। आप सब लोग इसका आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि दुनिया का सबसे छोटा ओशन कौन सा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन, पैसिफिक ओशन या फिर इंडियन ओशन। कमेंट सेक्शन में सब लोग करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर राज के लिए तो ये सारा निजाम चल रहा है। आजकल देखा जाए तो इंडिया का जो समंदर है ना, वहाँ पे ट्रेड की बात करें तो ये रास्ता है चाइना के लिए, जो एशियन कंट्री या दूसरे कंट्री में जाता है, ये रास्ता इस्तेमाल होता है ज्यादातर। तो इंडिया को जो मतलब रास्ता ऊपर से घूम कर थोड़ा सा आना पड़ता है। अच्छा, तो समंदर में राज करने के लिए भाई साहब जिस तरह जितने ज्यादा मैं कहता हूँ आइलैंड होंगे उतने ही ज्यादा वो समंदर। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।